हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, अगर आप बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बिहार में कितने कॉलेज हैं जहां पे बीएससी नर्सिंग कोर्स कराए जाते हैं और कितने सीटों पर वहां पे एडमिशन कराया जाता है और कहां पे ये कॉलेज हैं। ठीक है, कि आपके डिस्ट्रिक्ट में है कि नहीं कॉलेज, या आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास, आपके ज़िले के आसपास ये कॉलेज हैं कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। साथ ही ये भी हम बताएंगे कि जो आपके कॉलेज हैं उस कॉलेज में ईवार के लिए कितने सीट हैं, जनरल कैटेगरी के लिए कितने सीट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितने सीट हैं, डीक्यू कैटेगरी के लिए कितने सीट हैं। तो इस प्रकार कैटेगरी बाय भी आप लोग को हम सीट बताने वाले हैं। और इस बार कुछ खास होने वाला है क्योंकि 2024 से 4 ऐसे नए कॉलेज बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज को ऐड किया गया है, जिससे कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में सीटों की संख्या बढ़ गई है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चांस इस वर्ष से मिलने वाला है एडमिशन में। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सारी जानकारी आप लोग को मिल जाए। और जो भी बातें यहाँ बताई जाती है इस चैनल पर फ्रेंड, आप लोग को फैक्ट और रियल चीज़ें बताई जाती है। इसलिए चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें कि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो फ्रेंड, आप लोग हम पहले दिखा देते हैं 2023 में कितने सीटों पर एडमिशन होता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2023 का ये प्रोस्पेक्टस से हम आप लोगों को बता रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल 5 कॉलेज थे। यहाँ पे देख सकते हैं 5 कॉलेज थे और सभी कॉलेज में 60-60 सीटों पर एडमिशन कराया जाता था। इस प्रकार से 300 सीट पहले एडमिशन होता था 2023 तक। मगर 2024 में जो नए कॉलेज हैं वो हम आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। अब यहाँ पे देख ले कौन कौन कॉलेज थे। तो एक आपका पटना में था, ठीक है, एनएमसीएच। फिर आपको भीम्स पावापुरी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में था। फिर बीएससी नर्सिंग कॉलेज जो है भागलपुर में था। उसके बाद डीएमसीएच दरभंगा में था और एमएमसीएच जो है गया में था। तो ये 5 कॉलेज थे। अब देख लेते हैं जो नए कॉलेज ऐड किए हैं उनको। अब फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये 2024 का शेड्यूल है, ठीक है, और ये सीट मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो बीएससी नर्सिंग के लिए कितने कॉलेज ऐड किए गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग को फैक्ट के साथ है, यहाँ पे हम आप लोग को दिखा रहे हैं सारा चीज़ प्रूफ के साथ। तो यहाँ पे देखिए कॉलेज ऐड किए गए हैं। यहाँ पे कॉलेजों की संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 कॉलेज हो गए। तो यहाँ पहले से 5 कॉलेज थे और आप लोग को हम बताएं कि 4 नए कॉलेज ऐड किए गए हैं। तो इस प्रकार से 4 नए कॉलेज खुल चुके हैं। तो पहले तो 300 सीट था, अब 4 नए कॉलेज खोले हैं। तो देखिए यहाँ भी 60-60 सीट ऐड किए गए हैं। तो इस प्रकार से 240 जो है नए सीट और भी आ चुके हैं। तो लगभग दुगुना सीट हो चुका है यहाँ पे। और 540 सीटों पे इस बार एडमिशन यहाँ पे होने वाला है। टोटल 540 सीटें देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। अब यहाँ पे कॉलेज की बात कर ले तो कॉलेज देखिए पहले से आप लोग हम बताए थे कि एनएमसीएच पटना में है एक कॉलेज है। तो यहाँ पे पहले से तो होता था एडमिशन। उसके बाद यहाँ पे नालंदा पावापुरी में जो है ये भी आप लोग को बता चुके हैं। उसके बाद भागलपुर वाले भी बताए थे, दरभंगा बताए थे और गया बताए थे, ठीक है। ये जो कॉलेज थे पहले से ऐड थे, ठीक है, 5 कॉलेज। अब नए जो कॉलेज खोले गए हैं ये है पूर्णिया में। तो पूर्णिया में आप लोगों को पता है कि मेडिकल कॉलेज खोला गया है। यहाँ पे एमबीबीएस पढ़ाई भी 2 साल से शुरू हो चुका है और ये तीसरा साल है। तो तीसरा साल में यहाँ पे अब नर्सिंग बीएससी नर्सिंग कोर्स को ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पे अब जल्द ही पैरामेडिकल कोर्स भी ऐड किया जाएगा। डिप्लोमा कोर्सेज जो है यहाँ पे पढ़ाई भी शुरू होगा, क्योंकि 1 साल के बाद हो सकता है यहाँ पे पूर्णिया में शुरू हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बीएससी नर्सिंग का कोर्स चालू हो चुका है 60 सीटों पर, ठीक है। अब देखिए नए कॉलेज बेतिया में भी खोला गया है। ये पुराना कॉलेज है, 2013-14 में ही खोला गया था, मगर यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई नहीं होती थी, ठीक है। तो यहाँ भी अब पढ़ाई शुरू हो चुका है, देख सकते हैं 60 सीटों पर बीएससी नर्सिंग सीटों पर। और यहाँ पे अभी पैरामेडिकल की पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ये हो गया बेतिया में। और उसके बाद देखिए सारण में भी हाल ही में कॉलेज खोला गया है। यहाँ पे इस साल से चांस है कि एमबीबीएस की पढ़ाई होगी। और देखिए एमबीबीएस के साथ साथ बीएससी नर्सिंग के भी यहाँ पे इसी साल से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो 60 सीट पे यहाँ पे भी शुरू होगा। ये छपरा में है, ठीक है, सारण छपरा। तो यहाँ पे भी कॉलेज खोला गया है, मेडिकल कॉलेज ये है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर। देखिए ये बहुत ही पुराना कॉलेज है, आप लोग सभी को पता है एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर। यहाँ भी बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ाई नहीं होता था। अभी हाल ही में नए बिल्डिंग बनाया गया है, पूरा बीएससी नर्सिंग के लिए अलग हॉस्टल तैयार किया गया, कॉलेज तैयार किया गया। तो यहाँ भी अब नए बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई शुरू कर दिया गया, जो कि 60 सीटों पर। तो यहाँ पे अगर आप लोग को एडमिशन मिलता है एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में तो बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि ये पुराना कॉलेज है और यहाँ पे भी जो ऊपर से आपको कॉलेज दिखाई दिए गए थे, जैसे कि एनएमसीएच हो गया, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दरभंगा भागलपुर हो गया,
गया हो गया, इन सभी कॉलेज में भी अगर एडमिशन मिलता है तो बेहतर है। भीम्स पावापुरी ये सब पुराना कॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ पहले से सुविधाएं अच्छे से है। और ये भी कॉलेज, कोई भी कॉलेज में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आपके लिए अच्छा ही है, मगर पहले कोशिश कीजिएगा कि इस सब कॉलेज में मिले। उसके बाद यहाँ पे आपको पूर्णिया, बेतिया और सारण, ये जो है लास्ट में आप लोग डालेंगे कॉलेज चॉइस में, क्योंकि ये जो है नए कॉलेज है, यहाँ पे थोड़ा सुविधाएं अभी शुरुआत होगी तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी, जो मगर यहाँ पे पहले से सारा सुविधाएं शुरू है तो कुछ परेशानी नहीं होगी। मगर जो भी कॉलेज में आप लोगों को मिल जाता है सीट तो बेहतर ही है। अब देख लेते हैं यहाँ पे सीटों की संख्या किस तरह से बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे यूआर के लिए, ठीक है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए सभी कॉलेज में 16-16 सीट है। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पे यूआर के लिए, यूआर के बच्चों के लिए 144 सीट है। यहाँ पे 144 बच्चों का नामांकन होगा यूआर कैटेगरी से, तो ये आप लोगों का चांस है। तो इसका मतलब ये कहने का है कि अगर आपका रैंक जो है 300 या 500 के अंदर है, जनरल कैटेगरी से आप लोग आते हैं 500 के अंदर भी है, तो आप लोग को मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे रैंक के लिए अलग से हम बात करेंगे, अभी बताएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। अब देखिए जो है फीमेल के लिए यूआर में सीट, यानी कि जैसे कि यूआर जो है इसमें तो फाइट लड़का लड़की दोनों करेंगे, ठीक है, ये जो यूआर है, मगर फीमेल के लिए अलग से रिजर्व सीटें हैं, ठीक है। लड़की लोग के लिए, गर्ल्स के लिए अलग से जनरल कैटेगरी में 8-8 सीट हर कॉलेज में रिजर्व रहेगा। इससे 72 सीट हो रहा है। तो यहाँ पे गर्ल्स लोग के लिए बहुत ज़्यादा चांस है, थोड़ा भी अच्छे से पढ़ेंगे तो इन लोगों को आसानी से एडमिशन हो सकता है। देख सकते हैं 8 सीट जो है गर्ल्स के लिए यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया हर कॉलेज में, ठीक है, यूआर कैटेगरी से सिर्फ यहाँ पे हम आप लोग को बता रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी में भी यहाँ पे सीट ऐड किया गया है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस के लिए हर कॉलेज में 4-4 सीट रिजर्व है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और इस प्रकार से 36 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलाकर। मगर यहाँ पे फीमेल गर्ल्स के लिए देखा जाए तो फिर से 2 सीट जो है अलग से रिजर्व किया गया है। तो इस प्रकार से हर कॉलेज में देखा जाए तो टोटल 36 सीट हो रहा है, 18 सीट हो रहे हैं, ठीक है, 18 सीट होते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के गर्ल्स के लिए। स्पेशल यहाँ पे 18 सीट रिजर्व किए गए हैं। उसके बाद देखिए SC/ST के लिए, तो SC/ST के लिए यहाँ पे 7-6 के रेशियो में कॉलेज को सीटों की संख्या दिया गया है, 7 से 7 से। तो इस प्रकार से 59 सीट होते हैं SC कैटेगरी से। तो यहाँ पे अच्छा खासा सीट है SC कैटेगरी से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बच्चे SC कैटेगरी से कम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 59 सीट बहुत मायने रखता है। और यहाँ भी अगर आप बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं तो आसानी से यहाँ पे इन लोगों को भी मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा सुविधा है कि फीमेल SC का सीट जो है 27 रखा गया है, सभी कॉलेज में 3-3 रखा गया है। तो ये बहुत ही फायदा है फीमेल। देखिए सभी कैटेगरी में जो भी फीमेल गर्ल्स लिए हैं उन लोगों के लिए अच्छा सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है, तो आसानी से इन लोगों को एडमिशन मिलने वाला है। उसके बाद देखिए ST के लिए, तो ST के लिए टोटल 4 सीट है अलग अलग कॉलेज, जैसे कि भीम्स में 1 सीट है, उसके बाद आपको भागलपुर में 1 सीट है, उसके बाद यहाँ पे बेतिया में 1 सीट है, और आप लोग का पूर्णिया में 1 सीट है। तो इस प्रकार से टोटल 4 सीट है SC कैटेगरी के लिए। और फीमेल के लिए 2 सीट रिजर्व रखा गया यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए, ST के लिए, ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब देखेंगे EWS कैटेगरी, EBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कॉलेज में 7-7 सीटें हैं, और 1-2 कॉलेज जो हैं जहाँ पे 8 सीट है। एक आपका दरभंगा कॉलेज है, और एक आपका छपरा सारण में जो है कॉलेज है, यहाँ पे 8-8 सीट है। इसके अलावा सभी कॉलेज में 7-7 सीट रखेंगे। तो इस प्रकार से टोटल जो EBC कैटेगरी के बच्चों के हैं तो यहाँ पे 65 सीट है। तो यहाँ भी अच्छा खासा सीट है EBC कैटेगरी का, और इन लोगों का संख्या भी ज़्यादा है, तो इस प्रकार से 65 सीट है। और फीमेल के लिए भी यहाँ पे 3-4 करके रेशियो में सीटें रिजर्व रखी गई हैं। तो 33 सीट जो है EBC फीमेल कैटेगरी के लिए, तो यहाँ भी अच्छा खासा सीट फीमेल के लिए भी रखा गया है। अब देखते हैं BC कैटेगरी, तो BC कैटेगरी के लिए टोटल जो सीट है 45 सीट है, सभी कॉलेज में 5-5 सीट रखे गए हैं BC कैटेगरी के लिए। और फीमेल के लिए टोटल 19 सीट है, हर कॉलेज में 2-2 सीटें रखे गए हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अलग से गर्ल्स कैटेगरी होता है, देख सकते हैं रिजर्व गर्ल कैटेगरी जो होता है अलग से, जो होता है अलग सीट से। तो यहाँ पे अलग से फिर से 16 सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व रखा गया है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि गर्ल्स वाले के लिए कितने सीटें हैं। यहाँ पे 16 सीट हो गया। अलग अलग कैटेगरी में भी आप लोगों को यहाँ पे सीट है। इसके साथ ही अगर आप करेंगे अच्छा है तो फाइट इसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा चांस होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल सीट 540 बात कर लिया। अब देखिए DQ कैटेगरी से भी सीटें रखेंगे हैं, सभी कॉलेज में 3-3 सीट है। तो इस प्रकार से 27 सीट यहाँ पे DQ कैटेगरी है। तो देखिए जो भी सीटें थी आप लोगों को यहाँ पे सीट के बारे में बता दी है। और इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग को चैनल पर अवेलेबल है, वीडियो जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग कमेंट करें, हम नए वीडियो के साथ आप लोग को समझाने की, बताने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।